परीक्षा हटा देनी चाहिए। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा है? देखिए, हमारी पार्टी बड़ी एक संगठित पार्टी है। हमारे में कोई व्यक्तिगत डिसीजन नहीं होती है कि जब हमारी बहुमत। मोदी जी भी अपना घर दिखाएं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हर चीज में अब बदलाव चाहिए, रिपीट सरकार चाहिए या कांग्रेस चाहिए, ये तो जनता ही तय करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवेयर खबर और मैं हूं आपके साथ जानवी भल्ला। और आज हम मौजूद हैं नवयुग आदर्श अपार्टमेंट विकासपुरी दिल्ली में, जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट पंकज सिंह आने वाले हैं। तो यहां पर जनता को संबोधन करेंगे, जानेंगे यहां की जनता से और बात करेंगे कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट पंकज सिंह से कि और क्या वो काम करेंगे इस बार। आइए बात करते हैं यहाँ पर मौजूदा जो कि इकट्ठी हुई है जनता, उनसे आइए बात करते हैं। बच्चे हमारे सोसाइटी के नवीन चौधरी। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? विनीता पपनेजा। यहीं रहते हैं? हम सी ब्लॉक में रहते हैं। क्या लगता है इस बार दिल्ली में बदलाव चाहिए या रिपीट सरकार चाहिए? हम तो बदलाव ही चाहते हैं, इसीलिए यहाँ आए हैं। आप बताएं। मिसेस सहगल। क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। क्या कारण लग रहा है? क्योंकि हमें बीजेपी काम कर रही है, अच्छा विकास कर रही है। जो मौजूदा सरकार है केजरीवाल की, उन्होंने काम किए हैं? नहीं, बहुत कूड़ा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं किया उसने, नहीं नजर आया हमें। आप बताएं। आदर्श भाटिया। क्या लगता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की। कारण? क्योंकि बीजेपी काम कर रही है, केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? सोनी अरोड़ा। क्या लगता है केजरीवाल ने जो महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया है, उसके बाद बीजेपी ने भी वादा किया, कांग्रेस ने भी, ये कैसी राजनीति चल रही है दिल्ली में? राजनीति तो होगी, इलेक्शन है तो, बट भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है और वो करेगी भी, इसलिए हम साथ है भाजपा के। आप बताएं। कोई भी कितना भी लालच दे, हमको बीजेपी को ही लाना है। हमें बदलाव चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें अच्छी सड़कें चाहिए, ये जरूरी है। इस बार तो इसको हटाना ही है, हम लोगों ने ये तय कर लिया हमने। बीजेपी को लेगाना, कमल पर बटन दबाना। क्या कारण है, केजरीवाल ने काम नहीं किए? हेलो, क्या लगता है सर इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? अभी क्या कह सकते हैं, कंपटीशन बड़ा तगड़ा है, इतना आसान कंपटीशन नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। धन्यवाद जी सर, आप बताएं। नवयुग पे हमारे सभी लोग बैठे हैं, साथ की किसकी सरकार का लग रहा है कि कौन बनेगी? और सी ब्लॉक से भी हमारी भाभी आई है, जिसको ज्यादा वोटें पड़ेंगे, आई है, मिसेज अरोड़ा आई है, जिसको ज्यादा वोटें पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किसके आसार नजर आ रहे हैं? हमारे बड़े भाई करमवीर शेखर जी हमारे भी मौजूद हैं, में निगम पार्षद रहे आप और बताएं सर। जोन चेयरमैन रहे। मैं बीजेपी का उम्मीद है इस बार। क्या कारण लग रहा है करूंगा कि इन्होंने काम करके अच्छे किए हैं अपने थोड़े से आप बताएं। विचार रखें और हमारा बीजेपी करमवीर शेखर केजरीवाल ने काम किए? नहीं, कोई काम नहीं करे, निकम्मा आदमी नहीं किया काम, कोई सड़कें टूटी पड़ी हैं, कूड़ा जब जगह है नहीं, सफाई है नहीं किसी तरह की भी, बुरा हाल है। केजरीवाल ने कर दिया बुरा हाल। तीनों ही पार्टियां महिलाओं को पैसे देने का वादा कर रही हैं, क्या लग रहा है? नहीं, पर जो मोदी जी करेंगे वो अच्छा करेंगे, जो हमारे जो प्रत्याशी आएंगे वो अच्छा करेंगे। मुमकिन है, मोदी मोदी है तो मुमकिन है। केजरीवाल एक वायरस की तरह है, वायरस की तरह है, केजरीवाल वायरस की तरह है, बिल्कुल, इसमें नो डाउट। जो बीमारी फैलाता है, जो बीमारी फैलाता ढेर है। लगे पड़े हैं, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं जगह जगह, जिस जगह। देखिए वोट डालेंगे। मेरा आपसे मेरा निवेदन हाथ जोड़ के ये है, बैंडल से भाइयों से भी वोट जरूर जाए, कहीं भी जाए, ये नहीं सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा। जहां आपको लगे देश का भला है, दिल्ली का भला है, आपकी सोसाइटी का भला है, वहां वोट करें। इतना ही कहना मुझे। मेरे साथ राणा शिवशंकर सिंह जी आए हुए हैं, वो हेलो मैम, क्या नाम है आपका? आप प्लीज आगे बात करें। जनता की राय लेने आए हैं। बहुत भ्रष्टाचार फैल गया। हिंदुज्म के लिए सब वही जो नारा चल रहा है, बटोगे तो कटोगे, हमने बटना नहीं है। जो मौजूदा सरकार है केजरीवाल की, उनके कामों से खुश है? बिल्कुल नहीं, सारी दिल्ली गंदी कर दी है, बिल्कुल जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। सेम
केजरीवाल ने वादा किया है कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, उसके बाद बीजेपी ने भी कर दिया, कांग्रेस ने भी कर दिया, क्या लग रहा है? नहीं, वो तो देखो, बीजेपी को अगर अपना स्टेप ऊपर करना है तो उनको कुछ इस तरह से मतलब फाउंड बनाना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें कोई सच्चाई नहीं है और कोई कुछ नहीं देने वाला। हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, भी नहीं करते, हम फ्री में बिलीव नहीं करते। मैम आप बताइए। निठल्ला बना दिया लोगों को, बिना काम कोई काम मत करो, बैठ के खाओ। केजरीवाल केजरीवाल ने वादा किया है कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, उसके बाद बीजेपी ने भी वादा कर दिया, उसके बाद कांग्रेस ने भी वादा कर दिया, तो ये क्या चल रहा है फ्री का? मैं कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में, मैं कुछ नहीं बोल सकती इसके बारे में। आप बताएं सर, क्या लगता है किसकी सरकार? हाँ जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? आप बीजेपी से? अपनी बीजेपी की है जी पक्की, क्योंकि सब कुछ अच्छा कर रही है ये, हर जगह सड़क बना रही है, हर जगह वो कर रही है। ये तो जुमलेबाजी है। ये जो केजरीवाल है, बुजुर्गों की भी पेंशन बंद कर दी थी इसने, अब कह रहा है मैं चला रहा हूँ दोबारा। ये कुछ नहीं करने वाला, इसने दिल्ली बर्बाद कर दी बिल्कुल। जैसा कि पहले केजरीवाल ने वो ऐलान किया कि 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, उसके बाद बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया, तो ये क्या चल रहा है? ये कुछ भी नहीं चल रहा, जुमलेबाजी है, ना देंगे ये, जो है वो भी बंद कर देते हैं। जो बीजेपी ने ऐलान किया है कि 2500 महिलाओं को देंगे, वो भी नहीं देंगे क्या? नहीं, वो पक्का है, जो मोदी जी कहेंगे वो पक्का होएगा। कहीं भी देख लो, जहाँ भी इन्होंने वादा किया है वहाँ पे दे रहे हैं। पूरा वादा निभाया जी इन्होंने, पूरा वादा निभाया। सर आपको क्या लग रहा है? बीजेपी की तरफ से हमेशा विकास ही रहा है और आगे भी विकास ही रहेगा। आपदा को हटाएंगे और बीजेपी को लाएंगे, यही हम लोग का भी लक्ष्य है और जिताना है हमको भाजपा को। शुरू से जिताते आए हैं और आगे भी भाजपा को ही जिताना है। 10 साल में कुछ तो बदलाव होना चाहिए, 10-11 साल रह लिए, आगे बदलाव भी होना चाहिए। ये नहीं कि एक के पीछे लगे रहो। अब बीजेपी को देखेंगे अब की बात, बीजेपी पक्का। विकासपुरी की बहुत बड़ी समस्या थी, तो इसीलिए हमें कैंडिडेट भी डॉक्टर मिला है, क्योंकि समस्या काफी बड़ी थी। तो हमारे सभी बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें सभी सामने बैठे हैं, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व में मंडल अध्यक्ष वेस्ट जोन के चेयरमैन है करमवीर शेखर जी, राणा जी हमारा बहुत नेपाल और भारत का समन्वय देखते हैं और बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता संघ से जुड़े हुए हैं। हमारे बहुत और वरिष्ठ अंकल सामने बैठे हैं, चौधरी साहब हैं, अरुणा आंटी हैं, मतलब काफी लोगों को मैं जानता हूँ, सब मेरे परिचित हैं, परिवार के लोग हैं। तो जब अयोध्या के प्रभु श्री हमारे प्रभु श्री राम, जब दशरथ जी ने उन्हें वनवास दिया तो कितने साल का वनवास दिया था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दशरथ जी ने प्रभु श्री राम को कितने साल का वनवास दिया था? उसके बाद जब युधिष्ठिर और चारों भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई है, 26 साल का वनवास हो चुका है। मतलब 26 साल से भी ज्यादा का वनवास इस विकासपुरी विधानसभा ने काट लिया है। तो इस बार आप सब वैसे भी वाजपेयी की विचारधारा के लोग हो, आप सब विकासपुरी के रहने वाले एक पढ़ी लिखी जनता, पढ़े लिखे लोग हो, आपको पता है कि वोट कहाँ डाल। एक दो शब्द एक बार और मुझे एक बात याद आई, जिस मतलब जैसे मैं मतलब आज की सरकार और हमारे मदन लाल खुराना जी की सरकार के बारे में एक मतलब वो बताता हूँ फर्क। जब मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री होते थे तो बोलते थे दिल्ली एक मंदिर है और मैं उसका पुजारी हूँ, और अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने कहा मैं दिल्ली का मालिक हूँ। तो ये छोटा सा फर्क है हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और आम आदमी पार्टी की सरकार में। हाँ, तो बस उसी पे एक दो लाइन है, फलक को जिद है यही बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वही आशियां बनाने की। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है और आप सबको उस जीत में आहुति डालनी है। भारत माता की जय। पंकज चड्डा जी कहिए। और हमारे आज की पार्टी जो है ये टी पार्टी है, हाई टी है। जीत के आएंगे तो मेरा वादा है डिनर पार्टी दोबारा होगा। तालियां बजा दो एक बार और एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जय हिंद, जय भारत। उनके लिए बहुत आसान काम था कि वह इस जल बोर्ड की पानी की सुविधाओं को हमारी सोसाइटी के लोगों तक जरूर पहुंचाना चाहिए था, लेकिन कभी भी एमएलए ने या सीएम ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।
भाजपा का यह संकल्प पत्र है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आते ही जल्द से जल्द पानी की सुविधा हर व्यक्ति को मिले, 24 घंटे स्वच्छ साफ जल मिले, इसके लिए पूरा काम किया जाएगा। क्योंकि पानी की कमी कभी भी दिल्ली में नहीं थी। जमुना जी के किनारे दिल्ली बसी हुई है। सिर्फ एक जो तंत्र है, जल बोर्ड का सिस्टम है, उसको अपडेट करने की आवश्यकता है। हमारे बीच हमारे आज के हीरो और भाजपा के एमएलए कैंडिडेट डॉक्टर पंकज सिंह जी हमारे भाई हमारे बीच पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा पंकज जी, ये पहली बार नहीं है कि नवयू अपार्टमेंट के अंदर बीजेपी की किसी मीटिंग में इतनी भीड़ दिख रही हो। हर बार बढ़ चढ़कर सुनील जी सरिता जी की अध्यक्षता होते हुए देते हैं कि यहाँ से आप 90% वोट आपको बढ़ेंगे यहाँ से, है कि नहीं? पक्की बात है। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा हरपाल सिंह। आप देख रहे दिल्ली एक अल्ट्रा मॉडर्न के रूप में उभरेगी अगर 5 साल दे दिए मोदी को। तो मोदी तरस गए दिल्ली को पाने के लिए कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, मैं दिल्ली की तस्वीर बदल के दिखा दूंगा। मेरा निवेदन इतना है, हमारा कैंडिडेट बहुत ही अच्छा है, पढ़ा लिखा है और 10 साल इनको अनुभव है निगम का। इनको पता है कि काम कैसे लिया जाए। और ये तो डॉक्टर हैं, इनको पता है कितना मिलीमीटर किस अवसर में इंजेक्शन लगाना है, लगा सकते हैं। तो मेरा निवेदन है, हमें सरिता सुनील समझ के इसको वोट दे देना। मुझे पता कुछ लोगों को तकलीफ है तो सरिता जिंदल भी चुनाव लड़ना चाहती थी, पंकज भी लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी को एक ही टिकट होता है। हमारी पार्टी हमारी माँ है, हमारा कमल का फूल हमारे लिए सब कुछ है। जो इस चुनाव चिन्ह को लेकर आए हम उसके साथ खड़े हुए। मेरा निवेदन है कि डॉक्टर पंकज को एक तरफा 90% वोट पंकज चड्ढा जी आपने कह दिया है, इसका नाम भी डॉक्टर साहब का नाम भी पंकज ही है। तो 90% की गारंटी एक बार दोबारा दे दो सब भैया। तीसरी बात, रेडी पटरी वालों ने और अनेकों यहाँ पे एंक्रोचमेंट के रूप में पिछले कुछ सालों में कोविड के बाद अनेकों रेडियां, स्टॉल, टी स्टॉल, खाने पीने के स्टॉल बहुत बढ़ गए हैं। यहाँ से ऑक्सफोर्ड स्कूल तक आप जाएं तो ये सारे ही मेन मुद्दे हैं। और चौथी एक और इम्पोर्टेंट बात जो थरेजा जी रखना चाहते हैं, वो भी थरेजा जी। पहले तो आपका स्वागत है नवयुग अपार्टमेंट में। दूसरा ये कि हमारी एक इच्छा है कि बच्चों के लिए एक हॉस्पिटल बने और ऐसा हॉस्पिटल बने कि याद रखा जाए कि विकासपुरी में ऐसा हॉस्पिटल है जो कि ऑल इंडिया के बाद नहीं है। और क्योंकि अब तो राइट कैंडिडेट है हमारे सामने और आपका जीतना तो लगभग तय ही है सर, 99% आप मान लीजिए। जनता चेंज चाहती है, लेकिन मैं थोड़ा सा लालची हूँ सर। मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि हमारी समस्याओं को आप कैसे दूर करें। और एक और सर खास विनती है कि अब हमारी उम्र तो बढ़ती जा रही है, लेकिन एक क्लब जनकपुरी से बेटर बनना चाहिए। अगर आप मुझे लालची भी बोले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 2 चीज़ों पे आप थोड़ा तवज्जो दें। क्लब का जिस दिन हम जीतेंगे, हमारी पार्टी में कौंसलर और एमएलए कोई नहीं होता है। हम सभी पार्टी के अधिकारी हैं, सभी एमएलए और कौंसलर होते हैं। जिस दिन हम जीतेंगे, आपकी पानी की समस्या को 15 से 20 दिन के अंदर दूर कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक भाई साहब ने क्लब की बात बोली, एक रूटीन काम है। ग्राम सभा की लैंड है, कितनी लैंड है, डीडी की लैंड कितनी है, वो चेक करना पड़ेगा जी। है लैंड है भाजी है, लेकिन उसे चेक करना पड़ेगा।
क्योंकि वो एक क्राइटेरिया होती है जिसको मैं अभी मंच में बोल नहीं सकता हूँ। जो लैंड अगर होगी, डीडी लैंड होगी क्राइटेरिया में, तो आपका वो बनेगा। ये प्रॉमिस है मेरा, अगर लैंड होगी तो पक्का बनेगा, ये मैं प्रॉमिस करके आपको जा रहा हूँ। सर मैंने क्या बोला, अगर लैंड होगा, क्राइटेरिया होगा, लैंड यूज एक नाम होता है, लैंड यूज चेंज। वो लैंड किसके, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है, लैंड यूज चेंज हो सकता है, तो पक्का कराऊंगा। मैं बताता हूँ ना भाई साहब, मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ, वो करा के दूंगा आपको। स्विमिंग पूल बना के आपको अच्छा सा देंगे। उस पे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ जी। विकासपुरी की मेन समस्या भाई सुनील और हमने पहले ही डिस्कस कर रखी है, ये नशीलियों की समस्या। जो सराउंडिंग नशीलिया बैठे हुए हैं उनकी सब, उसके कारण चोरियां होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। हमारा पहला टारगेट होगा इस लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, इन नशीलियों को हटाना। नहीं हटाएंगे तो दिक्कत होगी, चोरियां बढ़ती जा रही हैं। अब उन्हें नशा करना है, वो कभी लोहा चुराएंगे उसको बेचेंगे, सरिये को चुराएंगे उसको बेचेंगे, ये काम करते हैं। प्रेम भाई हम कॉलोनी में भी कल बैठक में ये चर्चा चल रही थी। आपने सरिता भाभी पे जो विश्वास जताया वो विश्वास जता के रखिएगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरा समय आपको बताएगा। वो परमात्मा के साक्षी मान के जो मेरी भाभी ने आपको प्रॉमिस किया है, मेरे भाई ने आपको प्रॉमिस किया है, उसके ऊपर हम उम्मीद से खरा उतरेंगे और कभी भी आपको अफसोस नहीं होगा कि आपने इस भाई को चुन के गलत काम किया। आपको आपके कार्य सारे पूरे कराएंगे। मोदी साहब हमारे लोग विश्व के लोकप्रिय नेता पीएम साहब दिल्ली के लिए चिंतित खुद हैं। दिल्ली का हाल बहुत बुरा है, दिल्ली में कुछ है नहीं। फ्री क्या होता है जी, लोग को बरगलाया जाता है फ्री। 200 यूनिट बिजली फ्री, उसको पता है कि 200 यूनिट से ज़्यादा सब क्या खपत है जी। और जैसे 201 होता है सारा बिल ले लिया जाता है, ले लिया जाता नहीं ले लिया जाता जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। 300 यूनिट मतलब 350 यूनिट अगर बिल आपका आया तो सिर्फ आपको 50 यूनिट देना पड़ेगा, 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगा। मंदिर में हम 500 यूनिट फ्री कर रहे हैं जी। किसी मंदिर में भी आप मीटर लगवाइए, 500 यूनिट तक बिल नहीं आएगा। ये जरूरी है साहब। अब केजरीवाल साहब को मंदिर के पुजारी और ग्रंथी साहब लोग याद आ रहे हैं। उन्हें पहले तो याद नहीं है, उन्हें तो पहले मौलाना साहब लोग याद आए, उनको तनख्वाह देनी चाहिए। वो कुछ करेगा नहीं जी, सिर्फ दिखाने के लिए करेगा। और जो ये महेंद्र यादव है, लैंड माफिया है, भू माफिया है जी। आने वाले दिनों में उसके सारे चीज उजागर होंगे। आपका फंड उस जगह लगाता है जहां वो कॉलोनी काटता है, जहां लोग रहते नहीं है, वहां पानी की पाइपलाइन लगवाता है जहां लोग रहते नहीं है। जब रोड नाली बनेगी तभी ना जमीन महंगी हो जाएगी, बिकेगी। उसी का काम सिर्फ वही है। आप हम लोग पे विश्वास जताइए, आपका एक एक वोट कीमती है। आप सब लोग वोट डालें, आपके वोट से ही हम जीतेंगे, मैक्सिमम वोटिंग। क्या लगता है इस बार दिल्ली में कितनी सीटें आ पाएंगी? मुझे लगता है 50+ आएगा। माहौल बहुत अच्छा है और सब लोग चेंज चाहते हैं और मोदी जी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं नवयुग आदर्श अपार्टमेंट में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो पहुंच चुके हैं और अपना भाषण भी देकर वो अभी आ रहे हैं। हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे डॉक्टर पंकज सिंह से, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। कितनी सीटें जीत पाएंगे? देखो, दिल्ली जीत रही है, भाजपा आ रही है और मोदी जी के हाथ मजबूत हो रहे हैं। 50+ सीटें आ रही हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को शुभकामनाएं दे रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने जाएं लोग और मोदी जी को मजबूत करें। धन्यवाद। हेलो सर। हेलो जी। सर, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी की दिल्ली में कितनी सीटें आ पाएंगी? दिल्ली में तो मुझे लगता है कि 70 की 70 आएगी। भाजपा का जो है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा है? देखिए, हमारी पार्टी बड़ी एक संगठित पार्टी है। हम हमारे में कोई व्यक्तिगत डिसीजन नहीं होती है। जब हमारी बहुमत आ जाएगी,
बहुमत में पार्टी लीडर को चुनती है और वो मुख्यमंत्री बनता है। ये सिस्टमेटिक है। और पार्टियों में तो एक ही राजा है, वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही सब कुछ बनेगा। हमारी पार्टी में सब कुछ तय होता है, तय होने जो लीडर चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री आपके सामने आएगा। जी सर, आखिरी सवाल, जो बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है उसको केजरीवाल ने कहा है कि ये केजरीवाल पत्र है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए उस झूठ आदमी के बारे में ज़्यादा बोलना चाहता नहीं हूँ। उनसे ये पूछिए 1000 रुपये जो आपने पंजाब में फ्री कर रखे थे वो क्या दे दिए? कि यहाँ पे इन्होंने 2100 की बात करें। 3 साल से 1000 जो वहाँ की बहनों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया कि 1000 रुपये देंगे, क्या उन्होंने दिए? यहाँ भी 2100 रुपये का फॉर्म भरा रहे थे तो इलेक्शन कार्ड मांग रहे थे, राशन कार्ड नहीं मांग रहे थे, इलेक्शन कार्ड मांग रहे थे। यहाँ पे इलेक्शन कार्ड है कि नहीं, बैंक खाता नहीं मांग रहे थे। और उसी मंत्रालय ने बोला कि ये नोटिफिकेशन है ही नहीं, तो वो भी झूठ है। हम तो जो आप कर रहे हैं ये तो हम और स्टेटों में पहले से कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में यूपी लाडली बहन योजना आपको भी जानकारी है। हमारी तो जहाँ हमारी बीजेपी की सरकार है वहाँ पहले से कर रहे हैं, तो हम उनका रिपीट कर रहे हैं। ये कहना बड़ा हंसनी है, मतलब वो तो कुछ भी कह सकते हैं, उनको कहने में कुछ दिक्कत नहीं है। जी सर, धन्यवाद। तो हेलो मैम, क्या नाम है? हमारा नाम है रेणु चड्डा। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी आ ही चुकी है, एक किस्म की लगेगी नहीं, आ ही रही है बीजेपी। 90% 100% है बीजेपी आएगी और हम सब उसी के साथ सहमत हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी वाले कहते हैं कि केजरीवाल रेवड़ियां बांट रहे हैं, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले बीजेपी वालों ने ऐलान किया कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, तो क्या ये रेवड़ियां नहीं बांट रहे हैं? नहीं, ये रेवड़ियां नहीं बांट रही है, 2500 रुपए देंगे पूरे, ये देंगे, रेवड़ियां नहीं बांट रहे। उसने 1000 रुपए पंजाब में कहा था, आज तक नहीं मिले। यहाँ तो बीजेपी तो देगी ना, हमें भरोसा है पूरा। देना है और वो रेवड़ियां नहीं देंगे क्योंकि लोड़ी निकल चुकी है, इसलिए वो 2500 रुपए हर एक को देंगे। सरकार जो है वो दिल्ली को और अच्छे से चमकाई। हमें तो यमुना साफ चाहिए, सड़कें साफ चाहिए, कूड़ा गंदगी साफ। गंदगी बेसिकली हमें हटानी है। और ये जो रिक्शे वालों को इतना ज्यादा है, वैसे तो पहले से बहुत कम हो गया, रिक्शे वाले बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा लो ना। नहीं पहले से नहीं, रिक्शे वाले पहले से बहुत कम हो गए हैं। अब वो उतना नहीं है कि आप हर स्टेप पे जाओगे रिक्शे मिलेंगे, रिक्शे बहुत कम हो गए, पर रिक्शे हटा देने चाहिए, इतने सारे रिक्शे। झाड़ू वाले को बाहर करना है हमने दिल्ली से, ओके, पूरी दिल्ली से इस बार झाड़ू मारना है उस पे। जो है झाड़ू वाले बाहर, बीजेपी अंदर, झाड़ू वाले बाहर, बीजेपी अंदर। बीजेपी आएगी और काम करेगी। और आपने अभी देखा होगा जिस तरीके से मौलवियों को पैसे दिए नहीं गए, पंडितों को और उनको देने के लिए कह रहे हैं, ग्रंथियों को एक पैसा नहीं दिया जाएगा, सब जीरो है, सब जीरो। बीजेपी जीतेगी तो आप दोबारा हमारा इंटरव्यू लेने आना है, ठीक है? थैंक यू। कि आप जानते हैं कि केजरीवाल ने अभी ऐलान किया था कि वो फ्री महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, उसके बाद बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया और कांग्रेस ने भी, तो ये क्या चल रहा है? देखो जी, जब जनता को मुफ्त की आदत लगवाई दी है तो अब कोई और चारा नहीं बचा है। और मैं मानता हूं कि अगर आप सेवा करने योग्य हैं और सेवा करना चाह रहे हैं तो फिर खुल के करें। अगर वो 2100 दे रहे हैं तो बीजेपी भी 2500 लेकर इसीलिए आई कि हम अपनी बहनों की सेवा इनसे बढ़ चढ़ के करेंगे और इनका ख्याल उनसे ज़्यादा रखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि 2500 देना कोई फिर गुनाह है, अगर 2100 देना गुनाह नहीं है। और दूसरी बात, मोदी की गारंटी नंबर 1 की गारंटी है। जो मोदी जी कह रहे हैं कि 2500 देंगे तो वो चुनाव के जीतने के तुरंत बाद स्कीम लागू होगी, लेकिन 2100 की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी तक पंजाब में आप जाके पता करिए, जहां 1100 रुपये बोले थे, आज तक एक महिला को 1000-1100 कुछ नहीं मिला वहां पे। जी, जैसा कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं सचदेवा जी, उन्होंने केजरीवाल का शीश महल दिखाया था, तो उसके बाद ही संजय सिंह का आरोप आया था कि मोदी जी भी अपना घर दिखाएं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हर चीज़ में अपना मुकाबला देश के प्रधानमंत्री से करना ये बहुत ही जो है एक निंदा करने वाली बात है। इसकी जो है बिल्कुल भी हमें इस बात को तोल नहीं देना चाहिए। केजरीवाल की पुरानी चाल है कि जब अपने पे कोई बात आए तो वो दूसरी जगह पहुंच जाता है और छोटी मोटी नहीं सीधा पीएम के पास चला जाता है। पीएम ने कभी नहीं कहा था अपने बच्चों की या बीवी की कसम खा के या अपनी माँ की कसम खा के कि मैं बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा। जिसने कहा है उसी के पास तो जनता जाएगी। केजरीवाल जी ने कहा था कि मुझे बच्चों की कसम है, मैं वीआईपी गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, तो उन्हीं के शीश महल को दुनिया चेक करेगी, मोदी जी के क्यों चेक करेगी? जी, धन्यवाद। तो ये था, हमने बात की यहाँ पे जो कैंडिडेट बीजेपी के खड़े हो रहे हैं डॉक्टर पंकज सिंह से और जो भी उनके साथ सहयोगी आए थे। तो आप बने रहें अवेयर खबर के साथ और चैनल
करना ना भूलें। मिलेंगे अगली बार अगले क्षेत्र में और जानेंगे दिल्ली के दिल में किसके लिए दिल धड़क रहा है। धन्यवाद।